ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 10, पेज नंबर 187 से 204। यज्ञ के एक विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना। जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रज कोठी लेने तथा ब्रह्मामुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। वे यज्ञवत्सों में से एक मुख्य भाई थे, जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे। वे इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कोलकाता में एक उच्च और नामवर जवाहरी थे। लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवाहरात का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे और उन्होंने जवाहरात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था, तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूँगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट भी की थी, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो, कुछ समय के बाद आपको भी प्रभु रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई और तब वे सपरिवार ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी था, उनकी भी लगन तथा तन्मयता तथा त्याग से इसी ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थी। विश्व किशोर जी भी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूँ। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूँ तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक थे। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी को यज्ञवत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया, तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञवत्स आबू में पधारे थे। यह कोठी सन 1950 में ली गई थी। बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी कहती थी कि जब मैं ब्रज कोठी से तैयार होकर बाबा, मम्मा तथा यज्ञवत्सों का ओखा बंदरगाह पर सौगात करने के लिए रवाना होने लगी थी, तब मैंने ब्रज कोठी में ऊपर से एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञवत्सों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप है। मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुरा दिया। वे बोले, बच्ची, कोई हर्जा नहीं है, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यहाँ सांपों से बाबा का अभिप्राय काम, क्रोध आदि विकारों से तथा आसुरी स्वभाव के लोगों से था। बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि चलो, बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद किया है। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया
कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुँचे तब उनके मन में भी यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने वत्सों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर देलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तब सभी यज्ञवत्सों को यह जान और देखकर खुशी हुई कि एक और दिलवाड़ा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर हम अपने दैवी माता पिता के साथ अथवा आदि देव और आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर 5000 वर्ष पहले की तरह वही ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो कवि की लेखनी ने निम्नलिखित पद अंकित किए। आँख खोल दिखे दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा, मंदिर के देवों की प्रतिमा ब्रह्मा वत्सों की ही प्रतिमा, मंदिर की प्रतिमाओं का जीवन रूप मधुबन में देखा, आदि पिता जगदम्बा के संग इन्हें तपस्या में रत देखा, अग्निकुंड का गुह्य राज है जान चुका ब्राह्मण समाज है, शिव ने जिसको रचा आज है रुद्र यज्ञ पर हमें नाज है, संगम का शुभ वर्ण ब्राह्मण इसी यज्ञ में अर्पण होकर स्वाहा करके निज तन मन धन अश्वमेघ को करता पूर्ण, जीवन की इन आहुतियों से माँ सरस्वती ब्रह्मा ब्राह्मण सतयुग में जाकर बनते हैं ये लक्ष्मी श्री नारायण। आबू में यज्ञवत्सों का पधारना और पर्वतों पर तपस्या करना। अब सिंध से स्थानांतरित होकर सभी यज्ञवत्स आबू में ब्रज कोठी में आकर रहने लगे थे। वे ईश्वरीय विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाले बाबा उन्हें प्रायः सैर करने तथा पर्वतों पर चढ़ने भी अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञवत्स निकल और रबर के बूट पहने हुए समूह में ब्रज कोठी से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते तो स्थानीय लोग निशब्द हुए से उन्हें अपलक देखते रहते कि यह शक्ति दल कहाँ से आ गया है। उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं को इस फुर्ती से, इस वेग में दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। जब इतने सारे सफ़ेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स पर्वत पर चढ़ रहे होते थे तब वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहाँ के वहाँ खड़े एक टिक देखते रहते जब तक कि वत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाता। परंतु दर्शकों को यह थोड़ी मालूम था कि गुप्त वेश में यही शिव शक्तियाँ हैं अथवा यही राज ऋषि हैं। उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियाँ तलवार, तीर, कवच आदि से सजी होती थी और असुरों से युद्ध करती थी। परंतु ये सच्ची शिव शक्तियाँ तो कहती थी कि है कवच हमारा सहज योग, हम सजी ज्ञान तलवारों से दिन रात युद्ध करती रहती माया के 5 विकारों से। अपना यह युद्ध अलौकिक है, हम तो माया को मार रहे, वह काम शत्रु यह क्रोध शत्रु सब एक एक कर हार रहे। यह मनोजगत का महायुद्ध, इसमें हिंसा की बात नहीं, मर्जीवा बच्चे ब्रह्मा के हम करते कोई घात नहीं। ब्रह्मा कुमारी कुमार का जी दादी प्रकाश मणि जी, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, कहती थी बाबा हम वत्सों को जब पहाड़ी पर ले जाते तब बाबा की आयु 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थी और छोटी आयु के गोप भी,
परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहां जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मम्मा सभी वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्यों से बहलाते। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते तथा उन्हें योग में बिठाते थे। बाबा कहते, देखो अब हम बेहद में आ गए हैं। यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो और उस मोस्ट बिलव्ड बाबा की याद में, जिसने हम सबको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना ऊंच बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञ वत्सों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थिर कर देते। कुछ एक वत्स तो ध्यानावस्था में ही चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन वत्सों के नेत्र बंद होते और वे वहीं ऐसे रास करने लगते जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने हो और वे वत्स उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ रास कर रहे हो। रास करते करते कई बार वे पहाड़ी के आखिरी सिरे पर से भी गुजरते थे। इसलिए कई बार दूसरे वत्सों को ऐसा संकल्प आता कि रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी के सिरे से गिर न पड़े, परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो, वह भला नीचे गिर कैसे सकती थी। वहाँ एकांत स्थान पर जहाँ की संसार के लोगों की न आवाज थी न विकारी लोगों की उपस्थिति, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपने रूहानी पिता से आध्यात्मिक बातें ऐसी सुखमय लगती थी कि जिनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। कई बार बाबा सभी को कहते, बच्ची 2 या 3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जब पंक्ति बांधकर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते तो नीचे सड़क पर जाने वालों को ऐसे लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। बहुत बार बाबा बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ लेकर जाते। वे प्रातः काल के बाद बहुत ही स्नेह और रुचि से चैम्बर अर्थात क्लास के बाद सभी वत्स बाबा के कमरे में जाते थे। वहाँ बाबा अपनी चारपाई पर अनौपचारिक रीति से सुविधापूर्वक बैठते और सभी यज्ञ वत्स भी ऐसे बैठ जाते जैसे बच्चे अपने बाप या दादा के पास बैठकर बातें सुनते हैं। अब क्लास की बजाय परिवार का सा रूप होता और वहाँ बाबा रमणीक रीति से ज्ञान सुनाते। बाबा कहते थे, आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज अभी अभी हम पहाड़ी पर चलेंगे, वहाँ शिव बाबा की मधुर स्मृति में भी बैठेंगे, ज्ञान की चिटचेट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपने हाथों से टोली अर्थात प्रसाद भी खिलाएंगे। बच्चे, यह फैमिली सत्संग है अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता, शिक्षा सावधानी देता तथा प्यार से खिलाता पिलाता भी है, वैसे ही यह सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों को आत्माओं के जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। आप बहुत ही सिकीलदे बच्चे हो जो कि कल्प के बाद बाप से आन मिले हो, तो वह प्यार का सागर आप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा और बहलाएगा।
वह तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसलिए उसने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। अतः इन हाथों से बहुत ही जिगरी स्नेह से वह आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा, जिस यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के लिए देवता भी तरसते हैं। बच्चे, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, जिन्हें बाप स्वयं प्यार से खिलाता और पढ़ाता भी है। जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम से आकर आपको पढ़ाता है, जिसे पाने के लिए सन्यासी जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसके क्षण भर की झलक के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को उतारकर तली पर रखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तथा राजा राज्य भाग्य भी न्यौछावर करने में संकोच नहीं करते। ऐसा वह सबका प्यारा पिता आप बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता भी है। प्रभु मिलन के इस जीवन का ही तो गायन शास्त्रों में है, परंतु दुनिया आपको इस साधारण और गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती, न ही उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्य की आंखों पर विकारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो केवल देहों को देख सकती है। तो चलो बच्चे, तैयार हो जाओ, चलो पुरुषोत्तम संगम युग की इन थोड़ी सी घड़ियों में उस बाप से खूब मिलन मना लो और जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की, अब उससे जितना प्रेम तथा ज्ञान खजाना लूटना हो वह लूट लो। इस प्रकार नारायणी नशे से सरोबार करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी अंगुली देकर, किसी की अंगुली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हर्ष से निहारते हुए ले चलते। चलते चलते एक सेकंड रुककर पीछे मुड़कर सबकी ओर निहारते हुए वे कहते, बच्चे शिव बाबा याद हैं? यह याद है कि किसके साथ चल रहे हो? देखो, शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। कभी बाबा कहते, आप बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि गौओं की रखवाली करने वाला व्यक्ति सदा गौओं के पीछे चलता है, ताकि कोई गाय इधर उधर न हो जाए। कभी वे कहते, आप पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूँगा, क्योंकि पंडा सदा आगे चलता है, वह रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार की मीठी मीठी नित्य नई नई ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली से वे सभी को मस्त करते रहते। कभी वे इन माता रूपी गौओं के गोपाल अथवा रक्षपाल बन जाते और कभी आत्माओं को परमधाम तथा वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते। कभी उनका हाथ पकड़ कर चल रहे होते तो अचानक ही पुचकार कर पूछते, बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची कभी हाथ छोड़ोगी तो नहीं? जानती हो इसका हाथ पकड़ने से कहाँ पहुँच जाओगी। फिर दूसरे ही क्षण वे किसी से पूछ लेते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? वह बोलता, बाबा के साथ। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु यह याद है कि इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है, उस वर्षे की खुशी में चलते चलना। देखो, शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। फिर वे तीव्र गति से चल पड़ते, काफ़ी आगे निकल कर कहते, देखो तो यह कैसा शक्ति दल है, यह कितना पीछे रह गया है। अरे बूढ़े जवान हो गए हैं और जवान बूढ़े हो गए हैं। फिर वे समझाते कि इस तन में दो इंजन हैं, एक इंजन है ब्रह्मा की आत्मा, दूसरा इंजन है शिव बाबा अर्थात परमात्मा, इसलिए यह तेज चलता है। फिर जानबूझकर वह चतुर सुजान
बच्चों से हंसी विनोद करने के लिए उन्हें कठिन रास्ते से पहाड़ी पर ले जाता। कुछ माताएं भारी अथवा वृद्ध शरीर होने के कारण न चढ़ सकती तो कहती, बाबा बाबा ठहरो बाबा, यह कहाँ से ले जा रहे हो? यहाँ तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। यह तो गोल गोल सा पत्थर है, इसे कहाँ से पकड़े और इस पर पाँव कहाँ से टिकाए? तब बाबा ऊपर के पत्थर पर खड़े होकर उन्हें हाथ देकर ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते। देखो तो सबके दिलों का सहारा प्रभु उन्हें इस बहाने से बाबा बाबा याद करने की आदत डालते। चढ़ते चढ़ते कई एक का सांस चढ़ जाता। वे कहते, बाबा अब बस करो, अब आगे मत जाओ। बाबा, प्यारे बाबा, आज इस पहाड़ी पर ही बैठेंगे। कभी बाबा उनकी बात मान लेते तो वे खुश हो जाती कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा न मानते तो वे गोपियाँ हुज्जत से कहती कि देखो तो बाबा हमारी बात मानते ही नहीं हैं। इस प्रकार मीठा उल्हना देती। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। बच्चे, बूढ़े, माताएं, कन्याएं सभी उनकी मीठी ज्ञान मुरली से, उनके दिव्य चरित्रों से अपने जीवन में हर्ष भरते चल रहे थे। एक और पढ़ाई दूसरी ओर परीक्षाएं। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञवत्स योग तपस्या करते रहते थे, मानो पार्वतियां शिव को वरने के लिए योग साध रही हो। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्वरतन जी ने लिखा है, ब्रिजकोठी स्मशान के निकट एकांत स्थान में थी। यज्ञवत्सों के आ बसने से पहले यह कोठी काफी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः यज्ञवत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं, स्मशान के उचाट वातावरण तथा बिहड़ स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाले भय तथा निर्जन स्थान की मन को खदेड़ने वाले मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञवत्सों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही चलकर आई थी, किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञाननिष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की ये परिस्थितियां भी डरावनी न लगी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वे ऐसे खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप चाबी देने पर चल रहा हो। वे सोचती कि हम तो शिव बाबा की हो चुकी हैं और इसे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही है, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते, परंतु यज्ञवत्सों के योग बल एवं पवित्रता बल के सामने वे टीक न पाते। वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है कि जिन देवियों ने अब काम, क्रोध आदि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया था, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परमपिता परमात्मा शिव में एक टिक स्थित करने का अभ्यास साधा था, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विष के मत वाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे अब इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्यों डरती। उन्हें तो यहाँ का एकांत एक परमपिता के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और योग तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूं राशन के रूप में मिलता था। यहाँ हरेक के लिए गेहूं का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मक्का और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता था।
यहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के और थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ के पानी में भी लवण तथा खनिज अधिक थे और वायु में भी खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था, अतः खानपान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में भी एक परीक्षा यज्ञवत्सों के सामने आई। यज्ञवत्सों में प्रायः ऐसे थे जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था और जो लाड और नाजों से पले थे। फिर जब यज्ञवत्सों ने अलौकिक जन्म लिया था, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परमपिता के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था, तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उनका जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खिलाया पिलाया था, जैसी उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अभी यह परीक्षा यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी, परंतु प्रकृति को अधीन करने की जो शिक्षा उन्हें मिली हुई थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने क्षुधा तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से आई कठिनाई को भी पार किया। क्योंकि नित्य ज्ञानामृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी, उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए वे अल्पाहारी तो वैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांघ जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली ही हुई थी। एक बार कराची में शिव बाबा ने यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरे का डोडा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे उन्हें भी कहा गया कि वे भी इसी भोजन पर रहे। यही भोजन उनके लिए औषधि अथवा अमृत का काम देगा। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में यह संकल्प उठा था कि बीमार बहनें अथवा अस्वस्थ भाई बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे। वे तो इस आहार पर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु बीमार कन्याओं, माताओं तथा भाइयों ने निरसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया था। सभी को उसके परिणाम से बड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया था। अतः उनके निश्चय में वृद्धि हुई थी। तब उनके मन में दृढ़तापूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ लिया था कि शिव बाबा कल्याणकारी तो है ही। उन द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें अकल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। अतः जो परिस्थिति सामने आई थी उसमें भी सभी ने कल्याण ही माना। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की ही जरूर कोई बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं, परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु की याद ही के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खानपान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था, परंतु प्रायः सभी ने अपने तन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार किया। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल, जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वत्सों के अनुकूल हो, छोड़ देते और स्वयं मक्का या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके भी गुजारा करते थे। विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियां होती हैं। साधारणतया वे जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान को, जिनके साथ उनके दैहिक नाते या उठना बैठना होता है, उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को,
जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्में होती हैं उनको, और धन पदार्थों को वे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनको छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों न हो सकता हो। परंतु योगी का तो लक्ष्य ही सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को मुड़ने के योग्य बनाना तथा निरसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के सदके पार करना। इसलिए यज्ञवत्स जिनका लक्ष्य ही पुरानी आदतों और संस्कारों को मिटाकर अब ईश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने आप को बदलते गए। अतः इस नए वातावरण में उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार के खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। सिंध देश, सिंध के स्वजन परजन कारणे अकारणे उनसे छूट ही गए थे और अज्ञान काल की अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। अतः अब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियां तथा आदतें छोड़ते और नित्य नया जन्म लेते वे आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती की देग की परीक्षा भी इन्हीं दिनों हुई थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में एक आख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी के देग में एक ही पत्ता बचा था। तब प्रभु ने ही कौतुक किया, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञवत्सों को सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीव अल्पकाल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर जहाज पर के चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार जोर से हिलोरा दिया ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के वश स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देखकर छोड़ जाएं। इस प्रकार वह चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था, इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से सभी को भवसागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। अब तो हमारे जीवन का यह नया दौर था और एक सुहावना नया जमाना था जिसमें कि हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे, आध्यात्मिक अनुभवों से भी जीवन को संजो रहे थे तथा अलौकिक जन सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। अतः हमारा मनवा बोल रहा था, बुद्धि की तार जुट गई है जिसकी इससे विकारों से वह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव ने, अब यह फूंकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। ओम शांति।